अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। मुल्तान में काली आंधी ने पाकिस्तान को पछाड़ कर रख दिया है और पाकिस्तान जिसने फार्मूला बनाया था, जीत का फार्मूला बनाया था और स्पिन ट्रैक तैयार किया था, पाकिस्तान को मुल्तान में स्पिन ट्रैक बनाना महंगा पड़ गया और अपना ही फार्मूला अपने ही गले पड़ गया है। पाकिस्तान को वेस्टइंडीज की जानिब से 254 रन का टारगेट दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम कुछ भी ना कर सके और पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ ही काली आंधी यानी कि वेस्टइंडीज पाकिस्तान में 35 साल बाद टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुई और पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में जहां पर पहले मैच में कामयाबी हासिल की, दूसरे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बुरी तरह से एक्सपोज हुई, कोई भी बड़ा नाम बड़े रन नहीं कर पा रहा और साथ में पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9वें नंबर पर यानी कि आखिरी नंबर पर चला गया। पाकिस्तान से ऊपर बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान के ऊपर वेस्टइंडीज भी पाकिस्तान से पहले मौजूद है, लेकिन पूरी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की सबसे बुरी तरीन परफॉर्मेंस है। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के हवाले से। अभी तक ताखीर का शिकार है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ नाम चेयरमैन पीसीबी को हतमी तौर पर भिजवाए गए हैं, उसके बाद उनकी मंजूरी होगी। और जो ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ थी, उसमें से 5 नामों को ड्रॉप कर दिया गया है। मैं आपके सामने कुछ नाम भी रखूंगा कि कौन से ऐसे नाम हैं जिनको ड्रॉप किया गया है और कौन से 5 नाम हैं जिनको शामिल किया जा रहा है। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, इरफान नियाजी, सुफियान मुकीम और मोहम्मद हुसैन को ड्रॉप किया गया है, यानी कि स्क्वाड से इतलात है कि ड्रॉप कर दिया गया है। और साथ में सऊद शकील की वापसी हो रही है, इसी तरह से खुशदिल शाह की वापसी हो रही है, अब्बास अफरीदी भी इसमें शामिल हैं, फखर जमान और आमिर जमाल भी स्क्वाड में शामिल हैं और यह स्क्वाड भेजा जा रहा है चेयरमैन पीसीबी को, वो इसकी मंजूरी देंगे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंसमेंट करेगा, लेकिन ये ज़राए से हमारे पास खबरें आ रही हैं, जो ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हतमी फैसला करेगा तो भी आपके सामने मुकम्मल स्क्वाड रखेंगे। लेकिन आखिर में हम बात करेंगे उस कप्तानी में मुसलसल पाकिस्तान बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है और वो हैं शान मसूद। और देखें तो कितने टेस्ट मैचेस हैं उनकी कप्तानी में पाकिस्तान खेला और कितने में नाकामी का सामना करना पड़ा। उनके कुछ स्टैट्स हैं जो आपके सामने रखते हैं कि क्या करते रहे हैं शान मसूद। अपनी कप्तानी में मजमूई तौर पर 12 मैचेस खेले गए हैं और 9 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 3 मैचेस में ही सिर्फ पाकिस्तान को कामयाबी मिली है शान मसूद की कप्तानी में, यानी कि बुरी तरीन परफॉर्मेंस है शान मसूद की। बतौर कैप्टन देखा जाए तो मुल्तान में वेस्टइंडीज़ के हाथों भी शिकस्त हो गई है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान अपने ही बनाए स्पिन पिच के जाल में फंस गया, मुल्तान टेस्ट वेस्टइंडीज के नाम। पाकिस्तानी बैटर्स खेलना ही भूल के ना तेज पिचेस पर खेला जाता है ना स्पिन पिच पर। वेस्टइंडीज के पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में 35 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में पहली फतह। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 पाकिस्तान ने आखिरी नंबर पर खत्म की। ऐसी पिच पर रिजल्ट जल्दी निकलता है तो हमें बड़ा स्कोर करना होगा, कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्रीलंका के कमांडो मेंडिस आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड ताहाल फाइनल ना हो सका, खुशदिल शाह, इमामुल हक और सऊद शकील के नामों पर गौर। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान स्क्वाड से 5 खिलाड़ी आउट, 5 नए नाम शामिल। वाजबात की अदम अदायगी, पाकिस्तान उस समय 6 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने बीपीएल मैच का बाइकआउट कर दिया। और मारूफ टेनिस स्टार एरिना टेवानो का शोहर से 9 साल बाद तलाक लेने का फैसला। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे मुल्तान टेस्ट के हवाले से। पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त हुई है और 35 साल बाद वेस्टइंडीज़ ने पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नजीबुल हसनैन साहब। बहुत शुक्रिया नजीब साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। क्या हुआ मुल्तान में? पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान जीतता है, दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त होती है। इस शिकस्त का जिम्मेदार कौन है? बैटिंग, बॉलिंग, कैप्टन? कैसे हार गए हम? देखिए, सबसे तो शिकस्त के जिम्मेदार हैं जो लोग ये पिच बनाने पे फोर्स कर रहे हैं। ये एक आपका फॉर्मूला था जो आपने अप्लाई किया अपने आप को शिकस्त से बाहर निकालने के लिए। जब आप इंग्लैंड से हार रहे थे, ये फॉर्मूला काम आ गया। ये आपका वो ट्रम्प का कार्ड है जो आपने ऐसे मौके पे इस्तेमाल करना है कि जहां आप सीरीज में फंसे हुए हो या बड़ी टीमें आ रहे हो, आपके पास कोई हल ना हो। ये वेस्टइंडीज की ऐसे प्लेयर्स जिनके 11 के नाम बताना मुश्किल है आपके मेरे लिए, वो आ रहे हैं और आप ये पिचेस बना रहे हैं। इस पिच में आप बताइए आप किससे शिकायत करेंगे जब एक दिन में 2 इनिंग्स खत्म हो जाती हैं, पहले ही दिन दोनों टीमें आउट हो जाती हैं। यानी इसके बाद पूरा टेस्ट मैच जो है वो एक एक इनिंग का बचता है और स्पिनर्स का ही राज चल रहा है।
आपने जो गड्ढा खोदा था वेस्ट इंडीज के लिए, उसमें आप खुद गिर गए हैं, बस यही कहूंगा। यानी कि ये जो फार्मूला बनाया गया था ये तो ऐसा ही है नजीब साहब, जिस पर पहले भी तनकीद हो रही थी कि ऐसे फार्मूला कभी कभी चलता है और मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसको नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के लिए भी नुकसानदेह है। दूसरी टीमें भी तो जाहिर सी बात है ना, वो इतना कोई बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही वन साइडेड ट्रैफिक चलाएं और दूसरा समझ ना पाए। तो आप समझते हैं कि आकिब जावेद साहब का फार्मूला नाकाम हुआ है यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए फॉर्मूला तो उनका कामयाब था, लेकिन इसको बार बार रिपीट नहीं करना था। अब आप हाँ। मुझे बताइए कि ये आपने बात की फास्ट बॉलिंग की, बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन आप साथ साथ बल्लेबाजों का भी सोचिए। हाँ। जब अपने ही होम में इनके रन नहीं बनेंगे तो इनका कॉन्फिडेंस कितना खराब होगा। ये जब बाहर खेलने जाएंगे तो वहां कैसे रन करेंगे? तो घर में भी रन ना हो, बाहर भी रन ना हो, फिर आपकी बैटिंग आपको फंसाएगी हमेशा। फिर इस तरह की स्पिन विकेटें बनाने वाले मुल्क पहले अपनी बैटिंग को भी देखते हैं। क्या आपके पास अच्छे स्पिन खेलने वाले बल्लेबाज हैं? इस टीम में सिवाय 2 खिलाड़ियों के, नंबर 1 सऊद शकील जिसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, जो अच्छा खेल सकता है, और दूसरा रिजवान जो सुई पे मार मार के लाइन खराब करता है स्पिनर की। इन दोनों के अलावा आपके पास स्पिन खेलने वाला कोई तीसरा बल्लेबाज नहीं है। तो आप बना किस बेस पे रहे हो ये विकेटें? अच्छा सर, हमारे जो बैट्समैन हैं हम कुछ अरसे से देख रहे हैं ना, तो वो तेज़ पिचेस पर उनसे खेला जा रहा है ना, कोई अगर स्पिन ट्रैक आ जाए जैसा कि हमने देखा अभी जो सबके सामने है मुल्तान में जो कुछ हुआ है, दोनों तरह के ट्रैक पर ही हमारे बैट्समैन फ्लॉप हो रहे हैं। हम पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हम अगर उठाकर देख लें तो इसमें पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप तो बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। जी बिल्कुल, ऐसा ही आपकी बैटिंग बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। आप WTC को नीचे से टॉप कर रहे हैं, आप आखिरी टीम बन गए हैं। सोचिए जरा, आपकी क्रिकेट को किस लेवल पे ले आया गया है। पहले ये होता था कि आपके कप्तान अपनी मर्जी से विकेटें बनवाते थे। खुद आपके फॉर्मर चेयरमैन रमीज राजा ने एक्सेप्ट किया है कि बाबर आजम मुझसे कहते थे ऐसी विकेटें बनाने के लिए। फिर पहले अपने रन्स के लिए खेलते थे, अब ये विकेटें बना रहे हैं कि हारने के डर से। तो देखें, जो डर के खेलेगा उसका यही हशर होगा। आप डर के खेले, आपने वेस्ट इंडीज जैसी टीम के खिलाफ भी आपने स्पोर्टिंग विकेट नहीं बनाई। देखिए जहां भी, अब इसका सिंपल ये सवाल का मुझे जवाब दीजिए आप कि क्या ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिकेट होती है वहां फास्ट पिच होती है, फास्ट पिचेस होती है ना, तो क्या नेथन लायन वहां विकेटें नहीं लेता? लेता है। अगर हिंदुस्तान रैंक टर्नर बनाता है तो क्या उनके बल्लेबाजों के 100-200 रन नहीं होते? होते हैं। ये तो आपने ऐसा काम कर दिया ना उनसे खेला जा रहा है, ना आपसे खेला जा रहा है। आपके स्पिनर जो हैं वो शायद अपने आप को शेन वॉर्न समझ रहे हैं, मुरलीधरन समझ रहे हैं। जब ये बाहर जाएंगे तो इनको वहां जाके भी कितनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने ऐसी कंडीशन और तो कोई देगा नहीं इनको जैसी आपने दी हुई है। तो हर लिहाज से ये स्ट्रेटेजी आपकी क्रिकेट को पीछे लेके जाएगी, और यही हो रहा है। यही हो रहा है कि जाहिर सी बात है दूसरी टीम भी हिकमत अमली बनाती है। आपने बात की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 की, पाकिस्तान 9वें नंबर पर है। कुछ स्टैट्स हमारे पास हैं नजीब साहब, वो भी हम चलाते हैं और फिर इस पर मजीद बात करते हैं कि दुनिया की टीमें कहां पर खड़ी हैं और पाकिस्तान यहां पर कैसे पहुंच गया, कौन कौन इसका जिम्मेदार है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान ने 14 मैचेस खेले हैं, 9 मैचेस पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, 5 मैचेस में सिर्फ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान की इस टेस्ट चैंपियनशिप में पोजीशन है लास्ट, यानी कि आखिरी 9वीं पोजीशन पर है पाकिस्तान। और इंडिया पहले पर है अभी तक, इसके साउथ अफ्रीका पहले पर है, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त दूसरे पर है, इंडिया तीसरे पर, न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर है, श्रीलंका 5वें पर है, इंग्लैंड 6ठे नंबर पर है, बांग्लादेश 7वें नंबर पर है, वेस्ट इंडीज 8वें नंबर पर है, पाकिस्तान 9वें नंबर पर है। नजीब साहब, चैंपियंस ट्रॉफी पर सारे का सारा फोकस है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जैसे आपने भी कहा और हमने स्टैट्स भी सामने रखे, 9वें नंबर पर हैं। आप नहीं समझते कि टेस्ट टीम की ये परफॉर्मेंस देखकर किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत है? कोई ऐसा काम, कोई इसका भी कुछ हिसाब किताब होगा या फिर सिर्फ हम चैंपियंस ट्रॉफी को ही देखेंगे? नहीं देखिए, कोई बड़े ऑपरेशन की तो कोई जरूरत नहीं है। ऑपरेशन अगेन वही करे ना जिसके पास कोई आगे भी कोई ऑप्शंस हो। या तो ये हो कि आपने ऑपरेशन किया और उसके बाद आपके पास बड़े कोई बल्लेबाज पड़े थे या बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स पड़े थे, आप ले आए। आपके पास बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इस वक्त और उसी पे आपको काम करना है। मेरा बिल्कुल भी ये एतराज आकिब जावेद से नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को हार के दलदल से निकाला था, वरना इससे पहले तो आप होम में हारते ही रहते थे। सही, आपको तो बांग्लादेश हरा के चली गई यहाँ पे। तो लेकिन वो जो रिपीट कर रहे हैं उस फॉर्मूला को, उसकी वजह से मामला खराब हो रहा है। उस पर उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। प्लस आपके बल्लेबाजों की भी थोड़ी सी खिंचाई होनी चाहिए
क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप देखिए ना, आप किससे एक्सपेक्ट करेंगे? आपका कप्तान शान मसूद, उनसे रन नहीं हो रहे। पुरेरा का तो चले डेब्यू था, उनका आप क्या कह सकते हैं? फिर आप आ जाइए बाबर आजम। बाबर आजम को तो पता नहीं हमने इतनी जल्दी इतना बड़ा बना दिया कि आज हम कुछ बोलते हुए भी हमें अजीब लगता है कि भाई हम कंपेयर कर रहे हैं विराट कोहली से, इससे उससे। भाई बिल्कुल भी उस लेवल के प्लेयर नहीं है वो। आपको उनसे रन चाहिए, वो सिर्फ 2-3 खूबसूरत शॉटों की बेस पे आपने उनको किंग का टाइटल दिया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे बहुत सारा सोचना पड़ेगा आपको, लेकिन कोई मेजर ऑपरेशन आप कर नहीं सकते। आपके पास इतना कुछ है नहीं कि आप कोई बड़ी सर्जरी की तरफ जाएं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और बात वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ और साथ में चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है, ताखीर की बड़ी वजह क्या है और क्यों मुसलसल ताखीर हो रही है, इसी पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।